ले लेना सरल है पर लेगा कौन। और पालकी, अरे मोटरसाइकिल में एक ड्राइवर लगता है, पालकी में 4 लगते हैं। तो दिया तो जा रहा है पर ये ले कौन रहा है। बोले देवलोक से देवता आए हैं वेश बदल करके। भोले बाबा भी मैया पार्वती नांदिया गणपति को लेकर के आए हैं बधाई लूटने और लुटाने। जिस समय गायों के दान का संकल्प हो रहा था उस समय भोले बाबा ने नांदिया को अपनी ओट में छिपा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आए गैया समझ के बाबा संकल्प कर जाए सो और वो भी जाए। और जब हाथियों के दान का संकल्प हो रहा था उस समय मैया पार्वती ने गणपति को लेकर के अपने आंचल में छिपा लिया। एक छोरा, कहीं ऐसा ना हो कि आकी सूंड देख करके बाबा संकल्प कर जाए सोई वो भी जाए। खूब दान लुट रहा है, लक्ष्मी मानो नृत्य कर रही है, उत्सव खूब चकाचक मन रहा है। और इधर मथुरा जनपद के जितने लोग हैं राजा कंस को टैक्स देते हैं। उत्सव में याद नहीं रहा, समय ओवर हो रहा था, तो नंद बाबा ने ग्वारियों को यहाँ की रक्षा का भार सौंप करके और कंस को कर देने के लिए गए। कंस ने नंद बाबा को स्वागत किया। कंस ने कहा बाबा मोए पता चलो है कि तोय ताई या उम्र में लाला भयो, जाओ तो जो तोय लाला है ना चिरजीवी भव। अब कंस को तो पता नहीं कि जिसको हम चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं वही आके गला दबाएगा। लेकिन इधर कंस को बड़ी चिंता है कि आकाशवाणी ने कहा था 8वां लाल काल, तो लाल की जगह लाली कहां थे है गई। कंस ने अपने यहां सभा किया। उस सभा में अघासुर बकासुर पूतना केसी सक्टासुर सलतोसल मुष्टिक चाड़ूर बड़े बड़े आतंकवादी बैठे हैं। उस सभा में एक स्त्री बैठी है जिसका नाम है पूतना। सुखदेव भगवान कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशो चचार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। भागवत जी में पूतना की जो हाइट है, लंबाई, उसका बड़ा जोरदार वर्णन आया है। इसकी लंबाई भागवत जी के अनुसार बताई गई है 18 किलोमीटर की। 18 फीट नहीं, 18 किलोमीटर लंबी। और दूसरी विशेषता यह है कि कृष्णावतार में पहले आई पूतना मौसी और रामावतार में पहले आई ताड़का मौसी। और ताड़का की भी हाइट जो है 18 किलोमीटर लंबी थी। ये विशेषता। पूतना ने कहा महाराज मोए आज्ञा दो, 1 महीने के अंदर के जितने लाला वृक्ष 84 को उसमें पाए जाएंगे सोई सबन को मार दूंगी, जहां भी होगा बचेगा नहीं। कंस ने कहा ये बता तू इतनी लंबी चौड़ी है तो अंदर कौन जाने देगा। अब तू जाएगी कैसे अंदर, क्या पड़े पड़ी चली जाएगी। अरे घर की भी एक सीमा होती है कि छत कितना ऊंचा होगा। पूतना ने कहा महाराज आप नहीं जानते हैं, मैं अपना शरीर बढ़ा भी सकती हूं घटा भी सकती हूं। आज पूतना ने माया से अपने शरीर को सुंदर बनाया। सुंदर है नहीं, अपने आप को उसने बनाया। और भगवान ध्यान लगा के देख रहे थे तो भगवान ने कहा जो बनावटी सुंदरता लेके आता है हम उस पर नहीं रीझते हैं, जो नेचुरल है उस पर हम रीझ जाते हैं। अच्छा कितना भी शरीर को छोटा कर लिया हो फिर भी 10-20 फुट की अलग ही दिखाई दे। जब सबने देखा उत्सव मन रहे हैं नाचने में लगे, एक ने कहा भैया इतनी लंबी चौड़ी है बहू कहां से आई गई। एक ने कहा दूर की होगी ममेरी फुफेरी चचेरी, दूर की हो सकती है। किसी ने रोका नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बुरा मान जाए। जसोदा ने देखा तो जसोदा को भी आश्चर्य हुआ
कितनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारन, आज तक कबू ना देखी अब 84 कोसों। यशोदा ने सोचा यदि मैं पूछ लूंगी कि बहन तू कहाँ ते आई है, बेचारी बुरो मान जाए, या लिए जाने दिया। अब भगवान पहले तो पालने में झूल रहे थे, पर जैसे ही पूतना ने अंदर प्रवेश किया तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद। आचार्य परंपरा ने इस पर बहुत विचार किया है कि आखिर पूतना को देख करके भगवान ने आंखें क्यों बंद किया। आचार्य परंपरा कहती है कि भगवान सोच रहे होंगे कि हम यहाँ दुष्टों का संहार करने आए हैं, या लिए लगता है पहले यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा, इसलिए मंगलाचरण कर लिया जाए। मानो आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण कर, अथवा भगवान सोच रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं माखन मिश्री खाए हुए के ताई, अब पूतना आ गई जहर लगा के मारने की ताई। तो या लिए मानो भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का स्मरण किया कि बाबा यहाँ विष और दूध दोनों का भंडारा है, तो बाबा आपको तो विष पीने को बड़ो भारी अभ्यास है, पूरा मटका ही पी गए। तो या लिए बाबा जिसको जो अभ्यास है वही पिएगा, हम माखन मिश्री दूध दही खाए हुए वाले, या लिए विष आप पी लेना और दूध मैं पी लूंगो। अथवा भगवान ये कहना चाहते हैं कि दृष्टि वहीं डालो जो दृष्टि का पात्र हो, हर जगह दृष्टि नहीं डालना चाहिए। अथवा एक आचार्य तो कहते हैं पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया कि आंख से आंख मिलने से प्रेम हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कहीं पूतना को मुझसे प्रेम हो गया तो ये तो 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी और हम छोटे से रसगुल्ला जैसे लाला, तब कैसे संबंध बनेगा, कैसे विधान बनेगा। या लिए भगवान अनेक कारण उसके, और पूतना आई तो भगवान को ऐसे उठा लिया जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, और ले करके आसमान में पूतना गई। और जैसे ही विष से सना हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया, भगवान ने कहा बाबा पहले आपकी बारी है, आओ। तो पहले तो भगवान ने सारा विष पिया, उसके बाद भगवान ने सारा दूध पिया, और इसके बाद भगवान अब पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। छोड़ दो, प्राणों का जब आकर्षण हुआ छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी जी, भगवान का रिश्ता बन गया। बोले भाई दूध या तो माँ पिलाती है तो मौसी पिलाती है, तो तुम माँ बन नहीं सकती, चलो मौसी बना लेते। मौसी जी पहले तो अपने राम काऊ को पकड़े ना, और एक बार यदि पकड़ लें तो फिर वह छोड़े ना, अब तो हम तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेंगे। सोई भगवान ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया। अभी तक पूतना भगवान को लेके आसमान में उड़ रही थी, लेकिन जब प्राणों का आकर्षण हो गया तो भगवान विचार करते हैं कि अब मैं इसे लेकर के उड़ूंगा। अब भगवान ने दोनों हाथ से पकड़ रखा है 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना को। 6 दिन के लाला है, छठी के दिन आई है। इसीलिए हमारे आपके यहाँ कहा जाता है जब किसी घर में काऊ लाला अथवा लाली को जन्म होता है तो छठी तक बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है, नहीं पूतना आ जाती है। छठी के दिन आई। अब भगवान विचार करते हैं यार मैं पटकूं कहां, क्योंकि यदि ये यहां गिर गई तो 10-20 गांव चौपट। 18 किलोमीटर में कितने गांव बसे होते हैं। भगवान ने विचार किया कंस का एक बगीचा है जो 20 किलोमीटर का है, जो मथुरा से यहाँ तक लगता है। उसमें जो फल और फूल लगे हैं ना देवताओं के काम आते न मानवों के, तो जो देवता और मानव के काम का नहीं उसे नष्ट कर देना ही उचित है। सोई भगवान ने पूतना को ले जाकर के उसी के बगीचे में पटका, और जैसे ही पूतना गिरी महाराज ऐसा लगा मानो भूचाल आ गया हो। सबरे ब्रजवासी निकल निकल के बाहर आए।
भैया कहाँ भयो? एक ने कही कहा भयो या पहाड़ कहाँ ते आए गए हो? दूसरे ने कहा लालाए देख के आओ, काऊ संकट तो ना आए गए हो। एक छोरा जब गया वहां ने देखा कि लालना पालना से गायब। सबने बड़ी तीखी नजर डाली, अरे भैया ये तो राक्षसी पूतना है, और या के ऊपर ये लाला कहां से खेलने पहुंच गया। एक ने कहा कहां ते गया, कहां से पहुंचा है, छोड़ो अब ये सोचो या पहाड़ ते लाला नीचे कहां कैसे लावें। सबने कहा लाओ अपने अपने घरों से सीढ़ियां। अब उस गांव में जितनी सीढ़ियां सबको रस्सियों में बांध बांध करके पूतना के शरीर पे लगा करके चढ़ने लग गए। पूतना के जो बाल थे वो जटा बन गए थे, कभी नहाती तो रही ना होगी। बाबा रामदेव भी उस समय नहीं थे कि पतंजलि का 4 से 10 कुंटल शैंपू देते, एक बार में इतना ही लगता उसको। बड़ी बिक्री होती बाबा की, जगह जगह है जा तो वाके बालों को जटा पकड़ पकड़ करके ब्रजवासी चढ़ने लगे रस्सी समझ करके। और इतना विकराल शरीर की 100-200 ब्रजवासी तो उसके सिर में ही खो गए, जैसे हम जंगल में खो जाएं। एक ने कहा भैया यह हाथी कहाँ से आ रहा है, भागो। दूसरे ने कहा हाथी नहीं है, अरे मानो जब 5-6 फुट का होता है तो जुआ बड़ा छोटा होता है, ये राक्षसी 18 किलोमीटर की है, हाथी की तरह जुआ है गए भैया, यहाँ से भागो। 100-200 ब्रजवासी कान से जाते हैं, नाक से निकल जाते हैं। बताइए इतना विकराल शरीर। जैसे तैसे लालाए पकड़ करके नीचे लाए। सबने कहा भैया या पूतना को शरीर यदि यहाँ सड़ गए हो ना तो बीमारी है जाएगी, तो क्या करें। सबने कहा भैया लाओ कुल्हाड़ी और फावड़े। पूतना के शरीर को काट काट करके इकट्ठा किया, और जैसे ही आग लगाई गई तो एक आश्चर्य हुआ। किस बात का? कोई कितना भी सुंदर हो, प्रभावशाली हो, पर जब शरीर जलाया जाता है तो बदबू आती है। लेकिन पूतना का शरीर जब जलाया गया तो सुखदेव भगवान कहते हैं दही अमानस्य देहस्या धूमश्चा गुरु सौरभः। महाराज कोसों दूर तक अगरबत्ती की खुशबू आ रही, अगर की खुशबू, इसका शरीर जलाया। राजा परीक्षित कहते हैं इतनी बड़ी राक्षसी पापिनी, और इसके शरीर के जगह जलाने पर बदबू की जगह खुशबू आई अगर की, ऐसा क्यों? सुखदेव भगवान कहते हैं भले है राक्षसी है लेकिन इसने भगवान को अपना दूध पिलाया है, अब ये राक्षसी नहीं रही। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठता ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। मारने आई पूतना को भगवान ने कौन सी गति दे दिया? धातृचिताम। जो यशोदा को कब मिलेगी? यशोदा का जब कभी शरीर छूटेगा, वो गति पूतना को आज प्रदान कर दिया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती है जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती है जो आदत तुम्हारी। तालियों की मीठी मीठी सेवा जय हो, जय हो।
जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों के दिल गाइए जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा वापस आए। नारायण भगवान से कहा, बड़ी कृपा करी जो आपने लालाए रक्षा किया। यशोदा रानी ने लालाए गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। गोरज यानी कि गाय के चरणों की धूल लेकर के तिलक किया है, क्योंकि ब्रजवासियों का जो सर्वस्व है वो गोधन है। गोधन से बड़ा वो कुछ भी नहीं मानते हैं। और वास्तविकता यह है कि हम जितने सनातनी हैं, सबका यदि कोई प्रमुख धन है तो वो गोधन ही है। आज भगवान के यहाँ यशोदा रानी कोई ना कोई बहाना बना करके प्रतिदिन ही उत्सव मनावे। कबहू नक्षत्र आ जावे तो बधाइयाँ बज रही, कबहू दिन आ जावे बधाइयाँ बज रही। और भादों में तो महाराज आज भी ब्रज की परंपरा है कि जैसे ही भादों लगता है ब्रज 84 को उसमें बधाइयाँ बजनी प्रारंभ हो जाती। सकटासुर का भगवान ने उद्धार किया, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। इन 3 आतंकवादियों के उद्धार करते हुए भगवान की उम्र है गई पूरे 1 वर्ष की। अब लाला कितने के गए? 1 वर्ष के लाले। 1 वर्ष के लाला है गए। अब बड़े उद्यमी हैं। छोटे लाला तो होते ही ऐसे, काऊ की न सुने और न काऊ की माने, अपने जिद पे आ जाए। भगवान 1 वर्ष के हो गए, अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी को बड़ी चिंता है। या लिए अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाइए लाला नामकरण करके आइए। हमें भी अपने घर के लाला अथवा लाली का नामकरण परंपरा से ही करना चाहिए। पर आज के इस फैशन परस्त दुनिया में लाला पहले हुआ नहीं और लालाओं के नाम खोज खोज करके पहले से रख लिया कि ये रखेंगे। ना काऊ नक्षत्र से मतलब, ना मुहूर्त से, ना काऊ से नहीं। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नन्दस्या वसुदेवा प्रचोदितः।
गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने खूब बड़ो भारी स्वागत किया। जैसे ही नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत करके बिठाया, गर्गाचार्य जी से कहा, सरकार जब से लाला भयो है सुभाष जी हल्की हल्की मीठी मीठी नींद मोए भी आ रही है, क्योंकि हमारा और आपका जो कनेक्शन है वो मिला हुआ है। यदि आप सोए तो हम भी सोए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे भेजा ही इसीलिए गया है कि सोते हुए को मैं जगाऊं। बोले सरकार जब ते लाला भयो है तब ते काऊ ना काऊ अलाय बलाय आ जाए, पूतना आई सक्टा सो तृणावर नेक लाला की चोखी रेखा देख के बताइयो या के कौन ते ग्रह खराब चल रहे हैं। भगवान मन ही मन सोचे सबन के ग्रह हम ठीक करें, और मैया बाबा को लगे कि मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, लेकिन उनका यह वात्सल्य भाव है। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा बताइए लाला को नाम कहा रखे हो है। अब जाकर के होश आया कि लाला 1 वर्ष के है गए और इनका भी नामकरण नहीं हुआ। अरे महाराज बड़ी कृपा करी जो आप आए, आप लाला है नामकरण भी कर दीजिए, चौखी रेखा भी देख लीजिए, उपाय भी बता दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, हम पहले यमुना स्नान करेंगे, यात्रा करके आए हैं, इसके बाद ठाकुर को भोग लगाएंगे और वाके बाद चुपके से गौशाले में नामकरण कर लेंगे। गर्गाचार्य स्नान करके आए, यशोदा रानी ने बढ़िया रसोई तैयार करी और सामने थाल में परोस करके रखा। गर्गाचार्य जी ने तुलसी पत्र छोड़ा, जल घुमाया और आंख बंद करके मंत्र पढ़ना पड़ा। तोदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भाव यह है कि गर्गाचार्य जी कह रहे हैं तो दीयम वस्तु गोविंद, हे सरकार ये आपका दिया है। हमारे यहाँ की ऐसी विधा है सनातन परंपरा की कि हम कोई वस्तु लाएं नहीं तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं। वस्त्र लाएं, गहने लाएं, कुछ खाए पीने वाली सामग्री हो, कार लाएं, मकान बनवाएं, खेत कुछ भी हम लाएं, पहले भगवान को निवेदित हम लोग करते हैं। अब भगवान ने सोचा कोई भक्त बड़े नजदीक से बुला रहा है, तो गर्गाचार्य जी की तो आंखें बंद हैं। भगवान गए घुटमन घुटमन चल करके और दोनों हाथ से आरोगने लगे। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो लाल पीले हरे। यशोदा अपने लालाए पकड़ के नहीं रख सकती है, मैंने मेरे ठाकुर को भोग लगाई, यानी सबरो आए करके जूठो कर दियो। भगवान मन ही मन सोचे गजब करता है ये बाबा, पहले तो मेरा नाम लेके बुलावे और हम दौड़ करके आए, पाए लग गए तो आए तो ऐसा लग रहे हो काऊ प्राकृतिक लाला पाए रहे हो। यशोदा आई, लालाए पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। भगवान ने कहा बाबा अब तुम मंत्र पढ़ते रहो, हम नहीं आएंगे। अब देखते हैं हमारे आपके घरों में भी शायद प्रसाद बनने के बाद ठाकुर का भोग लगता होगा। किनके किनके घर में लगता है सही सही में हाथ ऊपर करना। अच्छा गृहस्थ के यहाँ एक बड़ी समस्या यह हो जाती है कि घर के 2-4 लोग तो मान लीजिए 1-2 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चलो हम लहसुन प्याज ना खाएं, और बाकी लोग घर के हैं वो चाहते हैं कि हम खाएं। अब एक ही रसोई, अब उसको कैसे बनाएं, तो फिर सोचते हैं ठाकुर अब तुम चीनी मिश्री में जियो बस, इसीलिए तो आए हो यार। कई बार चर्चाएं होती हैं कि क्या लहसुन प्याज खाएं कि ना खाएं, क्यों ना खाएं, क्या है इनमें। तो देखिए गृहस्थ जीवन के लिए लहसुन प्याज अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आयुर्वेद में इसे औषधि कहा गया है। गृहस्थ के लिए जो विरक्त हैं अथवा जो भगवान की साधना करना चाहते हैं उन्हें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तामसी पदार्थ हैं, इनको खाने से क्रोध है, काम है, बड़ी मात्रा में महाराज आपके ऊपर प्रवेश करेगा। तामसी
इसीलिए साधक को जो भगवान की भक्ति करना चाहता, बहुत से लोग कहते रहते हैं मन नहीं हमारा लग रहा, बस मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा खान पान आहार विहार वहाँ की व्यवस्था प्रकृति का यहाँ का वातावरण हमने सही करके नहीं रखा है, इसलिए हमारा मन नहीं लगता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महामुनि जंगलों में रह करके जल पी करके पत्ते खाकर कंदमूल खा करके साधना करते थे। तो आप विचार करिए, घरों में हम भी भोग लगाते हैं, मान लीजिए 5 रोटी रखी, दाल चावल बढ़िया घी डाल दिया और जल घुमाया, आंख बंद किया। मान लीजिए देवता किसी दिन ज्यादा भूखा हुआ, आपने आंख खोली कि 7 रोटी गायब, अगले दिन से कहोगे कल से भोग में 1 ही रोटी रखूंगी। अरे मुश्किल से गिनती की तो 10 बनाए थे और 7 तुम पा गए। तो क्या भगवान नहीं पाते? बोले भगवान पाते। जो व्यक्ति श्रद्धा करके उनको भोग लगाता है वो श्रद्धा से आकर पाते हैं। भगवान कैसे पाते हैं? भगवान भंवरे की तरह है, सारग्राही। जैसे भंवरा पुष्प में बैठ करके पुष्प के रस को चूस लेता है लेकिन पुष्प कभी मुरझाता नहीं है, उसी प्रकार से जब हम भाव से भोग लगाते हैं तो भगवान सारग्राही हैं, आपके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। पदार्थ वैसा ही रखा रहता है। पदार्थ इसलिए भगवान फिनिश नहीं करते हैं, यदि एक बार कर दिया तो कल से भोग लगना बंद। कई बार देखा जाता है लोग लड्डू लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, मंदिर में जाएंगे, पुजारी जी भोग लगा दीजिए और देखिए 1 ही निकालिएगा, पिछली बार आपने 4-5 पेड़े निकाल लिए थे। 1 महीने के नाश्ते के लिए है, आया समझ में? आप जो है कई लोगों को ऐसे बात करते देखा है आचार्यों से। देखिए प्रसाद का मतलब ये होता है, आप चाहे 1 किलो का लगवाइए चाहे 1 कुंटल का, प्रसाद जितना जल्दी पूरा बंट जाए। ये नहीं कि उसे फ्रिज में डाल दिया महीनों नाश्ता हो रहा है, वो प्रसाद नहीं हो, दोष लगेगा आपको। प्रसाद तो जितना जल्दी बंट जाए तभी प्रसाद वह प्रसाद होता है। इसलिए भगवान प्रत्यक्ष आकर के नहीं पाते हैं क्योंकि भक्त की भावना कमजोर हो जाए। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मुझे भक्त कुछ न दे। अच्छा, जहां देने की बात है वो भी भगवान ने कही है, गीता में भी कहा है, भागवत में भी। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। अब जो थोड़ी भी संस्कृत कभी पढ़ाई किए होंगे वो जानते हैं कि पत्रम एक वचन है, पुष्पम भी एक वचन है, फलम भी एक वचन है, तोयम भी एक वचन है। यानी भगवान कहते हैं जरूरी नहीं तो मुझे 1 कुंटल फूल चढ़ा, 1 ही लेकर के आ, 1 ही पत्र लेकर के आ, 1 ही फल लेकर के आ, अरे 1 ही जगह का जल लेकर के आ। जरूरी नहीं कि 10 जगह का जल ला, पर तेरा भाव प्रधान होना चाहिए, न कि पदार्थ। लाल की जय हो। तो भगवान को भाव प्रिय है। आपने कथा सुनी होगी कि दुर्योधन ने अपने यहाँ 156 भोग लगवाए थे। जिस समय पांडवों और कौरवों की संधि की बात लेके गए थे तो दुर्योधन ने विचार किया कि इनका खूब स्वागत करें तो ये हमारे पक्ष में हो जाएंगे। तो देखिए भाव दुर्योधन के एक भी नहीं है, पर भोग उसने 156 रखे। पर भगवान कहते हैं हम पदार्थ को नहीं देखते, हम भाव देखते हैं। वहीं उस समय विदुर जी को राज्य से दुर्योधन ने निकाल दिया था, टूटी फूटी झोपड़िया। अब भगवान ने विदुर जी को देखा तो इशारा कर दिया, अरे काका प्रसादी तो हम आज आपके यहाँ ही पाएंगे, इसको लगवाने दो 56 भोग। अब विदुर जी भागते भागते गए, विदुरानी से कहा जल्दी तैयारी करो,
झाड़ू बुहाड़ू करके साफ करो, आसन बिछाओ, कन्हैया आ रहा है, वो वाकई माखन बड़ो प्रिय है, मैं बाजार से लेके आ रहा हूं। विदुर जी गए माखन मिश्री लेने और इधर भगवान पधार गए। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। भगवान ने जैसे ही आवाज लगाई, अपने शरीर का तक भान नहीं रहा कि मैंने वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने, और भगवान तो वैसे हैं। भगवान ने जैसे ही दरवाजा विदुरानी ने खोला, भगवान ने अपना पीतांबर सामने फेंका है और अब इतने भाव में है विदुरानी कि भगवान आए हैं तो कहां बिठाऊं। तो कभी तो चौकी को महाराज सीधा रख देती है, कभी उल्टा रख देती है, कभी यहाँ बैठ जाओ कन्हैया, नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बैठ जाओ ये भी जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बैठ जाओ ये भी जगह अच्छी। पूरे घर में दौड़ा डाला भगवान, और भगवान भाग रहे हैं। फिर विचार करती विदुर जी अभी तक नहीं आए, कन्हैया भूखे होंगे, इन्हें भूख बहुत लगती है। तो बगीचे में केले के फल लगे हुए थे, कहीं कहीं साग का वर्णन आता है। विदुरानी एक टोकरी भर भर करके लेके आई पके पके केले के फल, और भगवान को आंखों से निहार रही है अपलक दृष्टि से, और केले महाराज छीलने लग गई। तो इतने भाव में है कि फल एक तरफ फेंकती जा रही है और छिलके देती जा रही है, और भगवान उन छिलकों को भाव से पाते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव प्रधान हूं मैं। अब विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा एक टोकरी फल इधर पड़े हैं तो छिलके कहाँ गए। अब जब विदुरानी को होश आया कि अरे कन्हैया आपको तो बताना चाहिए कि मैं आपको छिलके दे रही हूं। बोले आपके भावों को देख करके मैं इतने भाव में था कि मुझे भी भान नहीं रहा कि मैं छिलके पा रहा हूं, जिस तरह आपको भान नहीं था कि आप मुझे छिलके पवा रही हैं। किसी ने भगवान से कहा सरकार ये बताइए, आपका जब द्वापर में आपकी लीला हुई तो आपके 16,108 विवाह हुए, रामावतार में जनकपुरी में आपका पाणिक ग्रहण हुआ, तो जितना मान सम्मान व्यक्ति को ससुराल में जितनी पहुनाई होती है वो शायद कहीं नहीं होती है। तो राम जी से पूछा कि सरकार ये बताइए आपको किस अवतार में कहां प्रसाद पा करके तृप्ति मिली, ये बताइए। जनकपुरी में तो बड़ो भारी आपका स्वागत हुआ, कृष्ण अवतार में इतनी ससुरालें, स्वागत ही स्वागत। भगवान ने कहा स्वागत तो मेरा बहुत हुआ, पर जहां तक प्रसाद पा करके मुझे संतुष्टि हुई मैं वो बताता हूं। बोले द्वापर में विदुर काका के यहां जो साग पात खा करके मुझे संतुष्टि मिली, द्वापर में मेरे मित्र सुदामा ब्राह्मण के जो टूटे फूटे तंडुल पा करके जो मुझे संतुष्टि मिली, त्रेता में मैया सबरी के वह जूठे बेर खा करके जो मुझे संतुष्टि मिली, मुझे और कहीं संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि वहां भाव प्रधान है ना कि पदार्थ। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी ने पाया, आए गौशाले में। अच्छा यशोदा रोहिणी दोनों ने कहा या बाबा को बहुत नाम सुन रखे हो है, तो क्या करना चाहिए। बोले या बाबा की आज परीक्षा लेनी चाहिए कि बाबा सही सही कहा कि खड़िया पलटन है। इन दोनों ने क्या किया कि अपने अपने लालाओं की अदला बदली कर लिया। अब बड़ो भारी घूंघट काट के बैठ गई। पुराने समय का घूंघट ना आर दिखे ना पार। अब तो भगवान है मालिक है, तो मिलता नहीं है, कि मिल भी जाए तो सब साफ। अब गर्गाचार्य जी बैठे, गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, तुरंत ही जान गए। यशोदा से कहा अयम ही रोहिणी पुत्रः रमयन् सुहृदो गुणैः। यशोदा बहन ये तेरो लाला ना है, ये रोहिणी को लाला है, इसका नाम होगा राम। इसका अर्थ क्या होता है। बोले रमन्ते योगिनो यस्मिन् रमुक् क्रीडायाम। जिस नाम में योगी लोग रमण करें उसे कहते हैं राम, और बहुत बलशाली होगा इसलिए प्यार से लोग इसे कहेंगे बलराम। बलाधिक्यात बलम विदुः, इसीलिए भागवत जी में बलराम नाम एक साथ नहीं आया है।
नाम इनका राम ही था, बहुत बलशाली थे, इसलिए बलराम इन्हें कहा जाता था। अच्छा, या लाला को नाम रखो। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए लाला को देखा, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गईं। न पलक ऊपर जावे न नीचे आवे, आधे घंटा है गए। अब यशोदा रोहिणी बाबा की नजरों के सामने ऐसे ही से करें, काऊ फर्क ना आवे। यशोदा रोहिणी से कहती, बहन सुन रही है, मोए तो ऐसो लग रहे हैं कि बाबा बैठे बैठे पधार गयो। बड़ी जोर से हिलाया, बाबा बाबा। अब बाबा, अरे यशोदा ने कहा, बाबा बड़ी कृपा करी जो तेरी सांस लौटी आई। हम दोनों ने सोची कि बाबा बैठे बैठे पधार गए हो, तेरी न पलक ऊपर आवे न नीचे आवे। अच्छे लाला को नाम का होएगो? पुलिस लाला के हजारन नाम होंगे, और तो और क्या बताऊं। मुझे हजारन ते का मतलब, कहूँ एक प्यारा सा चोखा सा नाम रख दो या लाला को। पुलिस लाला का जो सबसे प्रसिद्ध नाम होगा वह होगा कृष्ण। यह नाम को का अर्थ होवे? बोले करसयति, करसतीति, जो अपनी और अपने भक्त को अनायास ही आकर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। इसीलिए जो इन्हें एक बार देख लेता है, संसार में उसे फिर कोई भी अच्छा नहीं लगता है। खींच लाए जो उनके दर पर। आप सब खींचे चले आए हैं, किसके कारण? सरकार के कारण। खींच लाए जो उनके दर पर, ऐसी दीवानगी को क्या कहिए, कत्ल करके भी खामोश हैं, ऐसी सादगी को क्या कहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जसोदा ने कहा, ऐसा टेढ़ा नाम, अरे जिसको बोलने में जिहुआ 4-5 बार गुलामती घावे, अरे कम से कम प्यारा सा चोखा सा कोई सीधा सा नाम रखा होता। कन्हैया मन ही मन सोचे, जब हम ही सीधे नहीं हैं तो नाम कहाँ था सीधे हो। हम जितना नाम टेढ़ा उससे कहीं ज्यादा हम टेढ़े। अरे मैया तू देखती चल, कितनो बड़ो भारी टेढ़ा तेरो लाला है। जसोदा रोहिणी ने कहा, महाराज आपने जो नाम रखा सो रखा, हमने अपने लालाओं के नाम सोच लिए हैं। बोले इसका नाम रखा है बलराम, तो इसका प्यार का नाम होगा बलुआ, है ना। कितने भी अच्छे नाम रख दिए जाएं, और अड़ोसी पड़ोसी, बुआ भाभी चाची ताऊ काकी काका, टोर के मरोड़ के घसीट के उसी ठिकाने लगा ही देते। इसका नाम कृष्ण रखा है, तो इसका प्यार का नाम होगा कनुआ। कनुआ बलुआ है गए हो ना। अब गांव घरों में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पंडित जी ने नाम किसी का रखा संतोष। आप में से किसी के पति का नाम है संतोष? नहीं ना नाम, ठीक है। तो अब गांव वाले घसीट के मरोड़ के अड़ोसी पड़ो, ए संतोषवा यहाँ। अब गजब, तो गांव ग्रामीण अंचल के लोग बड़े मतलब मस्ती करते हैं जब कोई शादी वादी के लिए आता है, लड़की वाला लड़का देखने। अब मान लीजिए संतोष के देखने वाले आए। अब गांव के 10-25 फालतू बेकार लड़के जो कुछ नहीं करते हैं, वो घर के पीछे छिप जाएंगे। अब पता है कि लड़की के पिता और परिवार वाले आए हैं इसको देखने, संतोष को, तो बड़ी जोर जोर चिल्लाएंगे, संतोषवा भैंसी छोरे लाओ। अब बताइए आज के परिवेश में कौन लड़की विवाह करेगी जो भैंस चरा रहा हो। अब संतोषवा का विवाह कैंसिल। तो कृष्ण और बलराम का प्यार का नाम यहां रखा गया कनुआ और बलुआ। वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुताई, इनके नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।
नाम भगवान के। अब भगवान ने एक और बड़े हुए, कालीन व्रज ताल पेना गोकुले राम के सवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणौ विजाग्रत हो। अब भगवान नेक घुटमन घुटमन भैया भैया चलने लग गए। भैया भैया समझते, हाथ के घुटनों का सहारा और पैर के घुटनों का सहारा। सभी बचपन में ऐसे ही हम लोग चलते रहे हैं। अब बालू में चले चाहे कंकड़ में चले चाहे फर्श में, कहीं चोट नहीं आती थी। अब आज घर में जाके अभ्यास करना थोड़ी देर चलने का, पता लग जाएगा। अब भगवान इतने उद्यमी हैं कि मैया दोनों लालाओं का श्रृंगार कर दे, मोटो मोटो काजर लगाए दे, डिठौना लगाए दे, मोरपंख बांध दे, बांसुरी दे दे, पीताम्बरी पहना दे, रिमझिम पायजेब बांध दे। और ये दोनों इतने शैतान कि घंटों तो मैया तैयार करें। और वाके बाद ये दोनों जाएं तो गौशाले में गोबर में लौटने लग जाएं। भैया आप देखना मैया मारेगी। अब मैया जब आवे, अरे पूरब जन्म का सुअर रहा है का, इतनी देर में करी कराई मेहनत तैने गोबर में मिलाई दियो। तो बलराम भैया कन्हैया से कहें, अरे भैया मैया तो बड़ी जानकार है। अरे हमने एक बार सूकर अवतार तो लिया था, इनको मैया को कहां तो पता लग गए हो। भगवान के यहां जनार्दन शालिग्राम हैं जिनकी सेवा बाबा नंद करते हैं। शालिग्राम जी की सेवा में भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब नंद बाबा का नियम है, सुबह जग जावे, दूध से नहावे, दही घी शक्कर सह से नहवावे, बढ़िया चंदन तिलक लगावे, तुलसी पत्र रखें, फिर भजन करें। और कन्हैया दूर बैठे रोज देखा है। एक दिन कन्हैया ने विचार किया कि चलो चल करके देखते तो हैं कि मेरे सामने यहाँ ये किसकी ज्यादा पूजा हो रही है। तो नंद बाबा पूजन करके आंख बंद करके माला सटकाए रहे, सोई कन्हैया महाराज पहुंच गए चुपचाप और शालिग्राम को उठा के हाथ में ले लिया। अच्छा तुम भी कारे और हम भी कारे, और दोनों मिले कारे कारे। पन्ने तेरी जय जय ज्यादा हो रही है, मैं देख रहा हूं। तू सुबह सुबह दूध से नहाता है, यहाँ तो पीवे की समस्या पड़ी है। दूध से नहावे, दही से नहावे, घी शक्कर शहद से नहावे। अच्छा कोई बात नहीं, चल नहा रहा है, पूर्वजों से नहा रहा है, तो मीठा हुआ कि नहीं ये बता। अब काय को बोले, भगवान ने कहा तू ऐसे नहीं बोलेगा, अब मैं तुझे चख करके देखता हूं। असोई शालिग्राम को लेकर के भगवान ने मुंह में रख लिया। अब बहुत जीभ चलावे, काय को काऊ स्वाद आवे। अब जब तक निकाल के रखते हो आके, पहले नंद बाबा की माला पूरी है गई, उन्होंने जयकारे लगवाए। जैसे ही जयकारे लगवाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखा कि देवता सिंहासन से गायब और दूसरा देवता बैठा है आंख बंद करके, पालथी मार के, पूरा मुंह बटुआ की तरह फूला हुआ। जसोदा मेरो देवता कहाँ है? अब यशोदा छड़ी लेके आई, क्योंकि इसने देखा था कि लाला इसी साइड चला रहा था लुढ़कते लुढ़कते। अब जब देखा तो यशोदा रानी ने इशारा किया, अरे बगल में तो देखो कितनो बड़ो भारी देवता बैठा है समाधि लगा के। अब जब कन्हैया की तरफ नंद बाबा ने देखा, लाला देवता कहाँ है? लाला देवता मेरो कहाँ गए हो? भगवान ने मन ही मन कहा, अरे बाबा मुंह में जगह हो तब तो हम बताएं कि देवता यहाँ आ गए हो। सोई घुमा करके एक गुलचा दिया कि देवता निकल के बाहर। यशोदा ने छड़ी उठाई, इतना उद्यमी हो गया, देवता है मुंह में रख लिया। अरे यशोदा जल्दी गंगा जल ला, यह प्रायश्चित कर्म करानो है। यशोदा ने कान पकड़ लिया, इतना उद्यमी है क्यों? कन्हैया ने कहा, मैया तो अपनो ही लाला बुरो लागे। अच्छा तो तैने ऐसो काम काहे को कियो? कन्हैया ने कहा, मैया या देवता को मैं प्रतिदिन देखता था, दूध से नहवावे, दही से नहवावे, घी से नहवावे, शक्कर से नहवावे, शहद से नहवावे। अब इतने दिनों से पूर्वजन से नहा रहा है, बड़ो पुरानो है गया। तो मैंने सोचा अब इतने दिनों से दही शक्कर से नहा रहा है तो मीठा है गया होगा।
या लिए मैंने चखने के ताई आए मुंह में रख लिया, दारी कई में को स्वाद न आया, हम फालतू पकड़े गए। अब तो यशोदा पूरे आंगन में गिर गिर पड़े लाला लीला देख करके। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान धीरे धीरे नेक और बड़े हुए तो भगवान ने मन में भाव आया कि हम यहाँ आए हैं चोरी चोरी खेलने के लिए, लेकिन चोरी चोरी तब खेलेंगे जब पहले घर में अभ्यास कर लेंगे। 2 बार घर में अभ्यास किया, इन्हें सफलता मिली तो अगले दिन भवन से बाहर निकल करके इन्होंने अपने यहाँ एक मंडल का निर्माण किया। उस मंडल में ग्वारिये, बछड़े, बंदर, भालू सब, और उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल। यहाँ चोरी चोरी सिखाई जाएगी। एक ब्राह्मणी को छोरा मुदमंगलवा ने कहा, कन्हैया तेरे बाप की 9 लाख गईया और तू दारी के चोरी करके सिखाएगो, तेरे यहाँ दूध दही की कमी आए गई का? कन्हैया ने कहा, भैया दूध दही की काऊ कमी ना है, लेकिन चोरी करके खाए हुए को जो आनंद है भैया वह घर में ना है। मैंने अभ्यास घर में कर लिया, तुम सवरे जाके घर पे अपने अपने अभ्यास करो। अगले दिन सब आए, काऊ को सफलता मिली, काऊ पकड़े गए। मुदमंगल ने कहा, कन्हैया मैं चोरी चोरी बिल्कुल भी ना खेलूं। कहा भयो, और कल ही चोरी का अभ्यास कर रहा था, मैया ने पकड़ ली, इतनी मार मारी है कि छठी को दूध याद आ गया। अब भैया, अरे कन्हैया ने कहा, बाबरा है मत बन, अरे मैं इतनी बार पकड़ा गया फिर भी बच गया, एक ही बार में तू हारी मान गया। अब तो महाराज ये सबरे सखा बंदर भालू मिल मिल करके घर घर चोरी करने जाने लगे और सखियां वहां उलाहना ले ले करके आने लगी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय क्रोश संजात हासहा। आज नई नई बहुएं यशोदा भवन की तरफ चली आ रही थी। यशोदा ने कहा, भैया नई नई बहुएं काहे को आए का उत्सव तो है ना है। एक ने कहा, तेरे लाला के गुणगान करने आ रही। ये तेरो लाला है ना, ये बाहर से ही देखने में सीधो साधा लागे। अरे यशोदा तेने आके अंदर के नाथ बिल्कुल भी ना देखे, कितनो बड़ो भारी टेढ़ा है। यशोदा को गुस्सा आ गया, तुम सबन को पूरे ब्रजमंडल में मेरो ही लाला बुरो लागे हैं। अच्छा बताओ मेरे लाला ने का कियो? यदि बात बिल्कुल सत्य होगी तो लाला है मैं घर से निकलना बाहर बंद। अब लाला मन ही मन सोचे कि जब काऊ सबूत मिले मैया तब तो तुम वो पकड़े, हम ऐसी चोरी करें कि सबूत कबू न छोड़े। एक सखी ने कहा, यशोदा तेरा लाला एक दिन गया और वाने मुझसे ये बात कही कि मुझे माखन दे, तो मैंने 2-4 लौंदा लाके दे दिया। इसने कहा 2-4 लौंदा से काम ना चलवे बारो, बंदर भालू सखा। मैंने सोचा हे भगवान, अगर यह सबरो माखन दे दूं तो मथुरा बेचने का आ जाऊं फिर, तो मैंने यह मना कर दियो। इसने कहा, गोपी तुमने हमें मना किया है, अब तू रात में सावधान रहना, तेरे यहां डकैती पड़ेगी। तो मैं शाम को 5 बजे से ही घर में साकर लगा करके ताला लगा करके चुपचाप अंदर हो गई। अब रात्रि के 12 बजे पता नहीं तेरा छोरा कितने बजे आके अंदर पहले से ही छुप के बैठ गया था। अब मेरी बिटिया की चुटिया ने एक ज्यादा बड़ी और वो खटिया में पड़ी। ये चुपके से गया, बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से कस के बांध दिया। अब पीछे से कहता हौवा। अब तो बिटिया मैया दौड़, अरे मैया दौड़, मोए हौवा ने पकड़ रखे है दौड़। अब जब दौड़ के आई तो सबसे बड़ो भारी हौवा तेरो लाला खड़ा है, आंखें मटका मटका के कह रहा है ना, मैंने कहा था ना डकैती पड़ेगी। अब ये कहे कि तेरी छोरी बच गई, नहीं मैंने ऐसा हुआ किया था कि प्राणी निकल जा। अनेक सखियां अपनी अपनी उलाहना। अच्छा, उस ब्रजमंडल में एक सखी ने एक ज्यादा पढ़ी लिखी, उसको पता लगा कि आज तक नंद के छोरा को काऊ ने रंगों हाथों नहीं पकड़ा, तो पढ़ी लिखी थी, उसने दिमाग लगाया।
तो उसने क्या किया कि छीके में जहां माखन लटकाया रहता है, ते कन्हैया कब आवे कब माखन चुरावे काऊ को पतो ना चले। तो इसने क्या किया कि छीके में माखन के साथ साथ एक घंटी बांध दिया, गरुड़ घंटी, कि जब आवेगा और छीके को स्पर्श करेगा घंटी बजेगी, सो वहां के पकड़ लेंगे। और आज इसी के यहां डकैती पड़नी थी। भगवान पहुंचे, भगवान ने सबसे कहा सावधान रुको, खतरा है। देखिए तो गरुड़ भगवान लटक रहे। भगवान ने गरुड़ जी से बात किया, बोले आप जानते हो हम कौन हैं? बोले हाँ। तो मेरा ये आदेश है कि जब तक माखन खाया जाए तुम बजना नहीं। बोले जी सरकार। अब बंदरों ने पाया, भालुओं ने पाया, सखाओं ने पाया, बाद में तो सभापति ही बोलता है। अब जब भगवान ने अंतिम में 2 लौंदा माखन निकाला, एक मुंह में रखा एक हाथ में, और जैसे ही मुंह में रखा घंटी टन 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 सखी आई और एक हाथ पकड़ लिया, मुंह में माखन हाथ में माखन। सखी ने कहा अच्छा आज तक तो एक काऊ ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा, तेरे एक हाथ में माखन और तेरे मुंह में माखन, चल यशोदा रानी के पास। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है पकड़ लिया, पर मुझे पहले गरुड़ से बात करने दो। भगवान ने कहा ये कब बताओ कि जब मैंने कहा था बजना नहीं तो तुम बजे क्यों? गरुड़ भगवान ने कहा सरकार आपके ऊपर भी हमें एक आदेश है कि भगवान का भोग तभी माना जाएगा जब तुम बजोगे। तो सखाओं ने, बंदरों ने, भालुओं ने पाया कोई बात नहीं, पर जब आप ही पाने लगे तो हमने सोचा सरकार भोग लगा रहे हैं तो हम बज जाएं। भगवान ने कहा तुम तो बज गए, पर अब हम जब घर जाएंगे वहां बजेंगे। लेकिन कोई बात नहीं। सखी ने कहा चल यशोदा रानी के पास, हम नई बहू है, पूरा घूंघट बड़ो भारी किए हैं। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि यदि आज ये ऐसे यशोदा मैया के पास ले गई तो जितनी चोरियों में मैं बचा हूं आज तक वो सब मेरे ऊपर आ जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। तब तक कन्हैया की नजर गई कि जिस बहू ने कन्हैया का हाथ पकड़ रखा है उसी बहू का पति रास्ते में डोल रहा था, घूम रहा था। अच्छा घूंघट पड़ा है तो वो भी नहीं समझ रहा किसकी वाली जा रही है, और इसे भी सामने दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा वाला खड़ा है वहां। तो भगवान इस बात को समझ गए, तो भगवान ने इशारे से इसके पति को बुलाया, इधर आ, माखन दिखाया कि यदि आएगा मेरी बात मानेगा तो ये माखन तो मिलेगा। अब कन्हैया के हाथ से माखन पाने के लिए तो पूरा ब्रजमंडल लालायित रहता है। अब जब आ गया तो कन्हैया कहते क्या है, एरी सखी मैं इतना मुलायम रसगुल्ला की तरह है और तूने इतनी देर से बड़े कस के हाथ पकड़ रखा है, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, कम से कम हाथ तो बदल ले। सखी ने कहा अच्छा चल बदल ले। अब जैसे ही कन्हैया का हाथ सखी ने छोड़ा तो उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया, माखन दे दिया। अच्छा वो भी बड़ा प्रसन्न है कि चलो दूसरे की बहू का हाथ पकड़ने का अवसर मिला। हाँ अपनी वाड़ी तो करंट मारती है, मस्ती में चला जा रहा है। तब तक कन्हैया भागते भागते गए और पीछे के दरवाजे से जा करके प्रवेश करके और कमरे में सो गए, काजल आजल फैला लिया। अब ये बहू पहुंची, यशोदा तूने कहा था ना मेरे लाला को आज तक काऊ ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा, आज तेरे लाला रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। अब यशोदा जब आई तो देख के बड़ी हंसी, पता नहीं कौन की बहू है, किसे पकड़ के ले आई। यशोदा ने आवाज लगाया, कनुआ ओ कनुआ ने किधर आइयो। अब तो भगवान जानबूझ करके काजल और फैला लिया, ऐसे ऐसे करते चले आ रहे हैं, पूरे मुंह में काजल, मानो जगन्नाथ भगवान चले आ रहे हैं। हाँ मैया। अब जब इस सखी ने देखा ये सामने यदि मैया मैया कर रहा है तो मैं किसको पकड़ के रखी हूं। अब जब घूंघट उघाड़ के देखा, अरे आप, अरे तू, तुरंत हाथ छोड़ दिया। अब कंफर्म हो गया ना कि ये मेरी वाली है, छोड़ दिया, अभी तक कस के पकड़े थे। अब ये विचार कर रही है कि अदला बदली कहां से हो गई, घर से तो इसे ही पकड़ के लाई। फिर समझ में आ गया गड़बड़ कहां हुई। अब जब
ये गोपी कन्हैया की तरफ देखे तो भगवान आंखें मटका मटका करके बड़ी आई पढ़ी लिखी। ब्रजमंडल में पढ़े लिखे लोगों का कोई भाव नहीं। और जब यशोदा रानी कन्हैया की तरफ देखने लगते तो कन्हैया बिल्कुल हरिश्चंद्र बन जाते। अच्छा, उस ब्रजमंडल में एक और नई बहू जिसकी सास पूरी ताड़का। सास बड़ा खतरनाक नाम, बहू को न लेने दे को सांस। पर यहाँ के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ की सास और बहुएं दोनों हुए बड़ी आनंदित दिखाई दे रहे हैं। अब जमाना बदल गया। एक जमाना ऐसा था जब सासों का शासन इतना तगड़ा होता था कि महाराज वो मतलब अति हो जाती थी, ओवर हो जाता था। अब बहुओं ने मिल करके ऐसा बदला लिया कि इस युग में अब सासों के नाक में दम किए हैं बहुएं। हाँ? यहाँ के लिए नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो नई बहू उसने एक दिन कहा, सासू माँ, ये पूरे ब्रजमंडल के भक्त लाला को मुखड़ा देखते हैं, धन्य होते हैं, निहाल हो जाते हैं। आपकी आज्ञा है जाए तो मैं भी यशोदाए लाला मुखड़ा देखे आऊं। सास ने कहा, बाबरी है गई है का? अरे उस छोरा का मुखड़ा जो एक बार देख लेता है उसे किसी का मुखड़ा अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे की मौत आई है, चल घर बैठ। इसने कहा, गजब करती है, पूरा ब्रजमंडल लाला है मुखड़ा देखने जाओ, या अपने शासन की पड़ी। तो इसने एक उपाय सोचा। सुबह सुबह अगले दिन जगी और घर को सबरो गोबर उठा करके और बाहर फेंक आई। अब सासू माँ से कहती क्या है, माँ आज मेरी इच्छा है कि पूरे घर में गाय के गोबर से ढिग लगा डालूं। अब बहू काम करने के लिए तैयार हो जाए तो सासें बड़ी पसंद होती। अच्छा अच्छा, जा पूरा घर आज साफ कर दे, पूरे गोबर लगा दे। पर इसने कहा, मेरे को याद नहीं रही हो, मैं सुबह सुबह जग के घर को तो सबरो गोबर बाहर फेंक आई। तो यदि आप आज्ञा दे दो तो यशोदा रानी के यहाँ से पद्म गंधा गाय का मैं गोबर ले आऊं, पूरा घर महकेगा। सासू माँ ने कहा, ठीक है ले आ, लेकिन सावधान रहना, घूंघट पूरा किए रहना, नंद का छोरा मिले, बातें बिल्कुल बात मत करना और चुपचाप लेकर के चलिए। बहुत नियम बता दिए। अब ये बहू पहुंची सिर में टोकरी लेकर के। यशोदा मैया, यशोदा निकल करके आई। अरे नई बहू आई है, बता तो का चाहनो है? बड़ी भारी टोकरी लेके आई। अरे मैया मैं गोबर चाहनो है। यशोदा ने कहा, बाबरी आमे काऊ पूछने वाली बात है, गोबर की काऊ कमी आए गई। जा तो जितनो गोबर चाहिए सोई ले ले। अब इसे गोबर थोड़ी चाहना था, ये तो कन्हैया को देखने आई थी। अब टोकरी भर के बैठी, बेचारी इंतजार कर रही। तब तक कन्हैया कहीं से खेलते खेलते आए। इसने देखा, कनुआ ने किधर आइयो? कन्हैया है, हाँ बोल। इससे नाराज है क्योंकि आज तक दिखाई नहीं दिए। कनुआ, टोकरी में एक ज्यादा वजन है गयो है ना, या लिए तो उठवाए दे। कन्हैया ने कहा, देख गोपी, बिना मतलब के मैं काऊ को काम ना करूं। यदि मैं तो टोकरी उठवा दूं तो तू मुझे का देगी? गोपी ने कहा, यदि एक बार टोकरी उठवाएगा तो एक लौंदा माखन पक्का। कन्हैया प्रसन्न है गए, बोले अच्छा चल। अब भगवान ने जब गोपी की गोबर से भरी हुई टोकरी को उठवाया तो स्वाभाविक है अगला व्यक्ति जब कुछ उठवाएगा तो बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। तो जब गोपी ने भगवान को इतने नजदीक से देखा तो और निहाल हो गई, दौड़ के गई, घर में गोबर पटक दिया और फिर यहाँ आई और गोबर भर के बैठ गई। कन्हैया नेक एक बार और उठवाए दे। चलो 2 बार, फिर पटके आई, फिर बैठ गई। जब 7 बार हो गया तो कन्हैया ने सोचा ब्रज गोपियों का भरोसा नहीं है, चलो एक बार पूछ लें हिसाब किताब पक्का है कि गड़बड़ है। अगर पक्का हुआ तब तो हम टोकरी उठवाएंगे, यदि हिसाब किताब गड़बड़ हुआ तो काम करना बंद। कन्हैया ने कहा, गोपी अच्छा ये बता मैंने कितनी बार तेरी टोकरी उठवाई है?
अब उठवाया तो 7 बार था, इसके मुंह से अचानक निकल गया 6 बार। कन्हैया ने कहा अच्छा मैं जानता हूं ब्रज गोपियों को, 7 बार उठवाया, अब तेरी टोकरी ना उठवाऊं, पहले हिसाब किताब पहले का पक्का कर। गोपी ने कहा अच्छा तो हिसाब किताब चाहनो है। तो वहीं पे किसी गैया का पेट खराब रहा होगा, सोई पिलपिला गोबर पड़ा था, तो गोपी ने वह उंगली से उठाया और कन्हैया के गालों में 1 टीकी, 2 टीकी, 3 टीकी, 4 टीकी, 5, 6, 7 टीकी रख दिया, बिंदी रख दिया गोबर की। ये ले 7 टीकी का मतलब है कि 7 लौंदा माखन। कन्हैया ने कहा ये हिसाब किताब बड़ा अच्छा लगा हमें। अब फिर पटक आई, गोबर उठवाते उठवाते सुबह से शाम पूरे मुंह में टीकी टीकी टीकी। अब यशोदा कहीं से भाग करके आई। यशोदा ने देखा, अरे बाबा ये भूत कहाँ ते आए गए हो? अरे मैया मैं भूत ना है तेरो लाला, अरे पूरे मुंह में गोबर, जल्दी आ तेरा मुखड़ा पोंछ दूं। अरे काऊ आ जाएगी पड़ोसन, का कहेगी लाला को मुखड़ा तक नहीं पोंछना था। जैसे ही यशोदा अपना आंचल लेकर के मुखड़ा पोंछने के लिए पड़ी, कन्हैया ने कहा अरे मैया हट, अरे या में कौन सी बड़ी बात है गई? अरे मैया अगर तैने मेरा मुखड़ा पोंछ दिया होता ना तो कराया सबरो हिसाब किताब गड़बड़ है जातो। का मतलब? अरे ये जितनी टीकियां रखी है ना उतने लौंदा माखन मिलना है। कन्हैया की बात सुनकर के मैया यशोदा कहे बाप के 9 लाख गईया, और ये माखन मिश्री के ताई जो है पूरे मुंह में जो है गोबर लगाए घूम रहा है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। तो आइए भजन के माध्यम से माखन चोरी का भाव प्रस्तुत करते हैं और इसके बाद लीला क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की। कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो। आप लोग ताली की सेवा करेंगे और ब्रज गोपियां इस माखन चोरी के भावों को प्रस्तुत करेंगी। कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो। मेरी भरी मेरी भरी पटुकिया ले गए हो,
बरसाने से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। बाल बाल सब सखा संग लय मिल गए कुंवर कन्हाई, मिल गए कुंवर कन्हाई, मिल गए कुंवर कन्हाई। मैदन वेचन बरसाने से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। बाल बाल सब सखा संग लय मिल गए कुंवर कन्हाई,